बड़े उत्साह, उमंग और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। स्वाधीनता दिवस के पहले महाराजगंज में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नेतृत्व में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष अमरजीत सिंह मनीष सिंह के साथ सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा खास चौक से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए शहीद स्मारक पहुंची। तिरंगा पैदल यात्रा के दौरान सभी के हाथों में तिरंगा झंडा रहा और सभी भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के दौरान घरों से हर व्यक्ति पुष्प की वर्षा कर स्वागत कर रहा था। देश भर में 9 अगस्त से शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान गौरतलब हो। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान जारी है और अब वो घड़ी भी नजदीक आ गई है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस अभियान के तहत एक विशेष आयोजन किया जाना है। इससे पहले देश भर में करीब सप्ताह भर के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। में तिरंगा यात्रा आपके द्वारा निकाला गया है, क्या कुछ संदेश देना? देखिए, तिरंगा यह देश का शान है, देश के अभिमान है और देश के 144 करोड़ लोगों के लिए यह सम्मान का विषय तिरंगा हमारा है। हम तिरंगा के माध्यम से उन वीर शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस देश की आज़ादी के लिए। हम एकता में भी, समरसता के लिए भी हम इस तिरंगा के माध्यम से देश भी समरस हो, देश में भी समरसता आए। हम उन वीर शहीदों को जब याद करते हैं तब यह ध्यान में आता है कि हमारी आज़ादी ऐसे नहीं मिली। हम आज़ाद हुए तब जब हम सब एक थे, न कोई जाति था न कोई धर्म था, सब भारत माँ के दीवाने थे और सब भारत माँ को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी शहादत देने का काम किया। कोई जाति धर्म नहीं था। आज तो हम एक कटुता के आधार पर, आज तो हम इस देश को कमज़ोर करने की दृष्टि से राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए इस देश को जाति और धर्म में बांटने का काम किया है। जब हम देश के एक लोग एक रहेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का संकल्प है, नारा है कि वसुधा हमारा जब कुटुंब हो सकता है, भाई है, तो हम आपस में क्यों आपस में लड़ें? और आपस में लड़ करके हम अंग्रेजियत को याद करते हैं। अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया तब रूल किया। अंग्रेज अगर डिवाइड नहीं करते तो हमारे ऊपर शासन नहीं करते, लेकिन अंग्रेजों के डिवाइडेशन को हम नकारते हैं और इस तिरंगा के माध्यम से आपस में समरस समाज, समरस भाईचारा सब एक साथ मिल करके भारत के मजबूती के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प वहीं देश का आज़ादी दिलाने में महाराजगंज की स्वतंत्रता सेनानी को अहम भूमिका रही है। वहीं फुलेना बाबू का जो शहीद स्मारक है बाजार में, आज अतिक्रमण के शिकार और उपेक्षा का शिकार है। नहीं, देखिए, फुलेना बाबू के जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और कहीं भी कोई भी, मैं कह रहा हूँ, कोई भी हमारे वो वीर शहीदों के जगह हो, स्थल हो, कोई इनक्रोच नहीं कर सकता है। आपको ध्यान में दिलाऊं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उन वीर शहीदों को याद कर करके, चाहे वह भगत सिंह जी का वह घर, वह पूज्य भूमि, वहाँ नमन करने गए, सुभाष चंद्र बोस के घर पर नमन करने गए और यहाँ इन वीर शहीदों के याद में एक राष्ट्रीय स्मारक समिति दिल्ली में स्थापित किया उन्होंने, इंडिया गेट पर। यह आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। और आप जब जाएंगे वहाँ, उनके पूर्वज जाएंगे जब वहाँ देखेंगे तो इनकी भी गाथाएं उसमें अंकित है। हम पूरे देश के जितने वीर शहीद थे सबको एक जगह उनके लिए संग्रहालय उन्होंने बनाया और राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय इंडिया गेट पर बनाया। और आज हमें लगता है कि यह गर्व हमारे सबके लिए है। सुभाष चंद्र बोस की आज तक वह तैल चित्र था, आज वहाँ एक बड़ा विशाल उनका प्रतिमा, स्टैचू लगाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कर करके दिखाया। यह भाव भी और तिरंगा यात्रा के माध्यम से, इसे तिरंगा के माध्यम से, हर घर तिरंगा के माध्यम से भी हम इस देश को मजबूत करना, इस देश को विश्वगुरु बनाना और विकसित भारत बनाने का संकल्प के साथ हम यह पूरे के पूरे योजना के माध्यम से जन जागरण, जनता के अंदर यह जागृति हो कि पहले भारत हमारा है, पहले देश है, तब हम हैं, तब हमारी पार्टी है। हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। वहीं देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जुल्म ढाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया है। आप भारत सरकार की क्या हस्तक्षेप? देखिए, आपको मैं बताऊं कि जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ, तत्क्षण भारत के हमारे विदेश मंत्री ने ढाका उनके जो प्रशासनिक हेड थे उस समय, चाहे वह आर्मी के हेड हों चाहे अन्य जो उनके हेड हों, तुरंत संपर्क किया और उन्होंने कहा कि ऐसे भारत के जो हमारे
प्रवासी हैं उनके ऊपर किसी तरीका का खेती नहीं हो। और आपको मैं बताऊं कि हजारों के तादाद में अपनी जहाज भेज करके भारत ने उन बांग्लादेश से हमारे भारत के प्रवासियों को वापस लाया, स्वदेश वापस भी लाया। यह हमने कर के दिखाया है, कोई कहने का नहीं है। और आज वहाँ के मंदिरों इत्यादि पर भी अनाचार दुराचार न हो, लगातार एकदम पैनी नज़र भारत रखे हुए है और ऐसा करने का इजाज़त कभी नहीं भारत देगा। और भारत आज इस स्थिति में खड़ा है कि भारत के साथ दुनिया का कोई भी देश अनाचार दुराचार नहीं कर सकता है, और करेगा तो फिर हम आंख में आंख मिला करके ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत आज तैयार है।